नमस्कार दोस्तों, मैं विनय HSSC एग्ज़ाम क्रैकर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी मैथ्स की पहली क्लास है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। हम परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का सीखेंगे। मैंने इस PPT में आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ठीक अच्छे लगेंगे और आप उनका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नेम है परसेंटेज। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए फर्स्ट क्लास के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो बेसिक बातें भी होती हैं, उनको जान लेते हैं, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है? परसेंटेज, ठीक है। कोई भी चीज या कोई भी काम, कोई भी काम, ठीक है, ठीक है, या कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। 100% होगी, क्या होगी? 100% में हम क्या कहेंगे उस चीज़ को? ये कंप्लीट है, या फिर कह सकते हैं पूर्ण या पूरी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने इसमें से 20 निकाले, या कहूँ मैं मेरे पास कोई चीज़ 100% है, उसमें से मैंने 20% कम कर दी, ठीक है। या फिर मैं कहूँ यहाँ पर 20% मैंने क्या कर दी? ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120 हो जाएगा, प्लस किया है। यहाँ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, माइनस किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक बात का पता चल रहा है, कोई भी प्रतिशत जमा या घटा करने पर 100% पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। 20% कम कर दिया तो कितना बचा? 80, और 20% बढ़ा दिया तो कितना बचा? कितना हो गया? 120, ठीक है। आगे चले। चलो अब बात करते हैं कि बच्चों को जहां प्रॉब्लम आती है वो है फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहली बात, फ्रैक्शन होता है कोई भी परसेंटेज दे रखा है, उसको परसेंटेज को हटा देते हैं। परसेंटेज को हटाएंगे, मैं फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 20%। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहूँ, फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? परसेंटेज, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए क्या कहूँगा मैं? 20% को हटा दूंगा। हटाने से क्या होगा? इसके नीचे क्या जाएगा? 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/5, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे हम क्या निकालते हैं? फ्रैक्शंस वैल्यूज निकालते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों की जो शिकायत होती है वो होती है कि सर हमें फ्रैक्शंस वैल्यूज याद नहीं होती, ठीक है। ठीक है भाई, आपको लोगों को याद नहीं होती, चलो आपको आज याद करवाते हैं। इतने अच्छे तरीके से, इतने आसान से तरीके से याद करवाते हैं कि आपको याद होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? मैंने लिखा है यहाँ पर 20%। अब चलो, अगर मैं कहूँ यहाँ 40%, तो 20 का कितना है भाई? ये 2 टाइम्स है, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी कितना हो जाएगी? 2 टाइम्स, 2/5 हो जाएगी, क्योंकि इसका 2 टाइम्स होगा कितना? इसका टाइम्स होगा ये 2/5, ठीक है। अगर मैं कहूँ 60% तो क्या होगा? 3 टाइम्स। अगर मैं कहूँ 80% तो क्या होगा? 4 टाइम्स। अगर मैं कहूँ 100%,
तो कितना हो जाएगा 1। देखो बात यहीं से चली, 20 से 2 गुना हुआ 40, 20 से 3 गुना हुआ 3 टाइम्स कहूँगा मैं इसको, तो 60, और 20 से अगर 4 गुना हुआ तो 80, और 20 से ही 5 गुना हुआ तो कितना 100। ठीक है, ये 5 टाइम्स है भाई। तो आपको एक बात पता चल गई यहाँ से कि हमें एक वैल्यू का अगर पता है तो उसके मल्टीपल की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है, उनके मल्टीपल से आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, इजीली निकलेंगे। ये वैल्यू जो है आपको काम भी आएंगी। मैं कहूँगा ठीक है 6.25% या कहें 6 सही 1/4%। कितनी होगी भाई 1/16। ये आपको क्या करनी है, ये आपको याद करनी है, ये वाली वैल्यू, इसको कह सकते हैं 6 से 1/4%। अब मैं कहूँ इसका दुगना कितना होगा भाई 12.5 होगा, या 50 कह सकते हैं। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, दुगनी होगी, वही बात है 1/8 होगी। इसका दुगना कितना होगा 25% होगा, तो वैल्यू इसकी कितनी होगी, दुगनी होगी। इसका दुगना कितना होगा भाई 50%, वैल्यू कितनी होगी इसकी, दुगनी, फ्रैक्शन वैल्यू की। ठीक है, देखो मैंने कहा 1/16, इसका दुगना कितना होगा, गुना में 2 कर दूं, 1/8 होगा। 1/8 का दोगुना कितना होगा भाई 1/4 होगा। 1/4 का दोगुना कितना होगा 1/2। तो इस तरीके से मुझे एक वैल्यू याद थी, बाकी वैल्यूज मैंने निकाली। ठीक है, हो जाएगा क्लियर, आगे चलें। तो मैं इस बात से एक बात जरूर समझ पा रहा हूँ, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि मुझे एक वैल्यू अगर गिवन है या मुझे एक वैल्यू याद है तो मैं आगे की वैल्यूज उसके मल्टीपल करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो 8 सही 1/3%। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी कितनी भाई 1/12। ये क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूँ इसका 2 गुना तो कितना होगा 16 सही 2/3 होगा, हाँ या ना। और 1/12 का 2 गुना कितना होगा 1/6। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे चलें। चल, और इसका दोगुना कितना होगा भाई 33 से 1/3% होगा या नहीं होगा। देखो ये इसका दोगुना है और ये इसका दोगुना है। ठीक है, हो रही हैं चीजें क्लियर, ये भी 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स। बात क्लियर है। अब मैं कहूँ इसका दोगुना 66 से 2/3% होगा, हाँ या ना। ये इसका 2 गुना है भाई, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी किससे गुना हो जाएगी 2 से। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो एक वैल्यू से हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज निकल आई। आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अभी तक आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू याद करनी थी। एक वैल्यू थी 6 से 1/4, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी थी। ठीक है, और वो थी 1/16, और दूसरी वैल्यू आपको याद करनी है 8 से ही 1/3%, उसकी वैल्यू आपको याद करनी है 1/12। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको क्वेश्चंस में काम आती हैं। 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू होगी 1/9, या 9 सही 1/11%, इसकी वैल्यू होगी 1/11। ये जो लास्ट वाला है ना, ये याद रख लेना, ये एज इट इज यहाँ आएगा। ये लास्ट वाला जो है ये ऐसे कैसे यहाँ आएगा। ठीक है, आगे चलें। चल,
आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो भी करवाया गया है वो बिल्कुल आसान तरीके से करवाया गया है। ठीक है, चलिए आगे फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं। कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिए अब जरूरी है याद करना। देखो मैंने आपको एक चीज अभी लास्ट फर्स्ट वाले स्लाइड में बताया था, 12.5%। इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/8। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 2 गुना नहीं करना, मुझे करना है 3 गुना। तो मेरे पास क्या होगा? 37.5%। तो 3 गुना होगा तो फ्रैक्शन वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब मैं कहता हूँ मुझे करना है 5 गुना, तो कितना होगा भाई? देखो 5 गुना करता हूँ तो 5 5 25, 12 5 60 और तो 62.5%। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये किससे हुई? 3 से, और ये यहाँ। ठीक है, निकाल पाओगे आप चीजों को? इजीली निकाल सकते हो। अगर मैं कहता हूं इसी को मैं कर दूं 7 गुना, ठीक है, तो 87.5%। ठीक है, हो गया। कितना गुना है? 7 गुना। तो ये वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके काम आएंगी। एक वैल्यू है 14 सही 2/7, इसकी होगी 1/7। ठीक है, इसका दुगना होगा 28 सही 4/7, वैल्यू होगी 2/7। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज थी जो आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आप वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज निकालना सीख गए होंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखो कहा क्या जा रहा है? 30 80 का कितना प्रतिशत है? 30 जो है 80 का, किसका भाई? 80 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए क्या करूंगा मैं? एक बात यहां से ध्यान रखें, जब भी मुझे प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दूंगा, और प्रतिशत जब भी मुझे हटाना है तो मैं 100 से भाग कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्रतिशत निकालना है। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 15, कह सकते हैं 75/2, या फिर कह सकते हैं 37.5। ठीक है, हो गया। आगे चले, इजी है अभी तक। अब ये देखो कहा जा रहा है कि 200 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। आप निकाल पाओगे आप? तो 5 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा भाई? 5000 मीटर के। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? अब 200 मीटर किसका भाई? 5000 मीटर का। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए क्या करूं मैं? 100 से गुना, 3 0 1 2 3। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो आंसर क्या आ गया? 4। तो ए इज द राइट आंसर। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में यही बात पकड़ने की थी, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आगे चले, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। अब यहां एक बात और ध्यान रखने की है, कहा जा रहा है 1.5 किलोमीटर। अगर मैं इसका दशमलव हटाता हूं तो नीचे क्या कर दूं? 10। इसका कितना प्रतिशत भाई? 35%। प्रतिशत हटाऊंगा तो गुना में क्या? प्रतिशत हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो हटाने के लिए बटे में क्या? 100। अब देखो
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 हो गए भाई, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ दोनों चीज़ों का यूज हो रहा है, या फिर कहें 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 2 जीरो ऐसे कैसे रख दूं, 15 मुझे 75, 15 3 45 और 7 52, कितना आ गया भाई 52,500। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलें, चलिए सेम क्वेश्चन आ गया। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया था 1 मीटर किसके बराबर होगा भाई, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। चले तो 12 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर की, ठीक है। 3 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूं, 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 एकम 3 3 1/4, 0.25 प्रतिशत, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चले, मैं उम्मीद करता हूं जो अभी तक जितने सवाल मैंने करवाए हैं वो सभी आपको समझ आ रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आप हर क्वेश्चन के नीचे देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, किस एग्जाम में आया हुआ है और किस लेवल के एग्जाम में आया हुआ है। आपके लिए इसमें एसएससी से एमटीएस, एलडीसी, सीपीओ और सीजीएल सभी लेवल के क्वेश्चन, टायर 1 हो या टायर 2 हो, सभी लेवल्स के क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये क्वेश्चंस 2018 से 2022 के हैं। कोशिश की गई है सभी पैटर्न आपके इन क्वेश्चन से कवर हों और आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिले, ताकि आप जो नया पैटर्न जो आजकल एग्जाम्स में चल रहा है उसको आप अच्छे से सीख पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से खराब है, खराब हुए फलों की संख्या फलों में से 60% बिक गए। यदि विक्रेता ने 48 फल बेचे तो क्रेट में कुल फलों की संख्या ज्ञात करो। देखो यहां से एक बात हमें पता चल रही है, 60% बेच दिए तो उसकी वैल्यू कितनी है 48। तो मैं 100% की निकालना चाहूँ तो कितना होगा भाई, इंटू में 100, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, 3 एकम 3, 3 चिक 18, 80, ठीक है। यहां से मुझे पता चल गया 80 जो है टोटल खराब फल थे। अब 25 में से कितने हैं 80, 0 की 0, 25 हटे 200, ठीक है। तो फल कितने हैं टोटल भाई 2000। दोबारा देखो 60% बेचे हैं और बिके कितने हैं 48। तो यहां मैं 100% निकालूंगा तो कितना होगा 80। तो 25 में से कितने फल खराब थे, प्रत्येक 25 में से एक फल खराब था, ठीक है। तो 25 इंटू 80 क्या आंसर हो गया मेरे पास 2000, ठीक है। आगे चले, चलिए कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या आती है। देखो अगर 85% में 75 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप कितनी संख्या आती है 100 तो आएगी, ठीक है। तो यहाँ 100 है, 85% ये है, किसके बराबर हो जाएगा 75% के, क्योंकि इसको मैं क्या इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 15% की वैल्यू कितनी है 75, 1% की 15 पंजे 75 और 100% की गुणा में 100, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 500, ठीक है भाई। कहा जा रहा है 85% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है मैंने कहा था सबसे पहले
की संख्या क्या रहेगी, 100 रहेगी। 100 में से घटेगा, 100 में ही बढ़ेगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, वही संख्या, तो वो संख्या क्या हुई, 100। ठीक है, आगे चले, चलिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। यहां कहा जा रहा है यदि a का 20% b के बराबर है, b के बराबर है, तो 20 का b% किसके बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2019 में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार मैं कहता हूं लेट a बराबर है 50, a मैंने कितना माना भाई 50, तो b यहां से क्या आ जाएगा 50 का 20%, ठीक है। प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 लिख दूंगा, 5 दूनी 10, b क्या आ गया मेरे पास 10, ठीक है। और कहा जा रहा है 20 का b%, ये तो कहा जा रहा है 20 का b%, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करूं, नीचे 100, ये हो कितना गया मेरे पास 2, ठीक है, 2 हो गया मेरे पास। अब पूछा क्या जा रहा है किसके बराबर है, देखो यहां ऑप्शन सारे किस में है, ए में, ए में, ए में। देखो 50 से मुझे क्या लेके आना है 2, तो मैं 50 की 4 से गुना कर दूं तो कितना 200 बटे 100 क्या आएगा 2, ठीक है। 50 का कितना प्रतिशत करूं मैं 4%, 2 दूनी 4, तो 50 का कितना प्रतिशत करूं 4, तो क्या होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो भाई दिखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था, अगर आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन से करते हो तो भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया है, तो आप इसको इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है मीना ने एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए, यदि वे अंक कितने हैं 360 हैं। देखो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। 72% की वैल्यू कितनी है 360, और 1% की कितनी होगी भाई बटे 72, और 100% की कितनी होगी इंटू में 100, 72 पंजे 360, 100 इंटू 5 500, तो क्या होगा आंसर, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 500, ठीक है। आगे चले, चलिए। कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है वह स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अरे बहुत इजी है। कितना हो जाती है भाई 157 से ही 1/7%। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये ऐसे लिख सकता हूं 100% प्लस 57 से ही 1/7%। 100% की वैल्यू होगी कितनी 1 होगी, क्योंकि बटे में परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे 100 कर दूंगा। देखो 57 से ही 1/7, मैंने आपको एक वैल्यू याद करवा दी, 14 सही 2/7% की कितनी होगी 1/7, तो इसका कितना गुना है भाई 4 गुना है, तो वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, तो क्या होगी 4/7। यहां से क्या लूंगा मैं एलसीएम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4, तो 11/7। 7 मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा हमेशा ओरिजिनल नंबर, और ये क्या आएगा फाइनल नंबर। देखो पहले नंबर था मेरे पास 7, अब हो गया 11, तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, लेकिन इन्होंने कहा 4 नहीं 64 जोड़ा गया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 64/4। और पूछा क्या गया है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे पास 7, तो 7 की वैल्यू आपको बतानी है इंटू में 7, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छिक 24, ठीक है, 16 सत्ते 112, तो क्या होगा मेरे पास बी इज द राइट आंसर। देखिए आपको 157 से 1/7 देख के लग रहा होगा तो बहुत मुश्किल फ्रैक्शन होगी, लेकिन इसको कितना इजी वे में हमने तोड़ के बिल्कुल प्यार से इस क्वेश्चन को कर लिया हमने, ठीक है। आगे चले,
इसी टाइप के क्वेश्चन आपको विचलित करने के लिए पूछे जाते हैं। चलिए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है। देखिए 444 सही 4/9%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 400% लिख सकता हूँ, 44 सही 4/9% लिख सकता हूँ। देखो मैंने एक वैल्यू आपको लिखवाई थी 11 से 1/9% की, कितनी होगी 1/9। ये देखो इसका कितना गुना है, ये 4 गुना है, तो वैल्यू का भी 4 गुना हो जाएगा। 400% की वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज हटा दूंगा, कितनी होगी 4, और यहां से वैल्यू कितनी है मेरे पास 4/9, एलसीएम आ गया 9, 4 नीम 36, 9 एकम 9, 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, क्या आ गया 40/9। ये मेरे पास क्या आएगी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या आएगी फाइनल वैल्यू। ठीक है, पहले वैल्यू के पहले संख्या क्या थी 9, अब कितनी हो गई 40, तो कितनी बढ़ी 31। ठीक है, तो 31 की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे, देखो 930, 1 की वैल्यू कितनी होगी 30 हो जाएगी भाई। और निकालनी किसकी है, देखो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 9 है, तो 9 की कितनी होगी 270 होगी, तो बी इज द राइट आंसर। देखो कितना मुश्किल आपको लग रहा था कि 444 सही 4/9, इसको दो फ्रैक्शन में हमने डिवाइड किया, एक 400 एक 44 सही 4/9। अब 44 सही 4/9 फिर आपको मुश्किल लग रहा है, आपने एक वैल्यू याद की थी 11 से 1/9, उसकी वैल्यू थी 1/9, तो ये इसका 4 गुना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को भी मैं 4 गुना कर दूंगा। ठीक है, आगे सॉल्यूशन कर लेंगे। 400 किसके बराबर होता है, परसेंटेज हटाया बटे 100 किया तो 4 के बराबर होता है। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ये सेशन ऐसे ही मजेदार चलता रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारी कोशिश रहेगी आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने की, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप भी हमारा बिल्कुल साथ देंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स की हमें सख्त जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में बताएं, उस क्वेश्चन को दोबारा से नए तरीके से आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है 49.60 जो है 124 रुपए का कितना प्रतिशत है। देखो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूंगा मैं 100 से गुना, अब ये पॉइंट मुझे हटाना है तो क्या करूं नीचे 100 से 100 कैंसिल आउट, 124 चौका 496, तो कितना हो गया 40%, तो सी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान सा सवाल था, ये आया है एसएससी सीपीओ 2019 में, लेकिन हमें लगता है कि जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हम नहीं कर पाते। तो आपकी ये जो धारणा है इसको प्लीज बदलें। क्वेश्चन जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें मुश्किल भी आते हैं और आसान भी आते हैं। ठीक है, मुश्किल को आपको सीखना है, आसान आप खुद कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी आपको आसान भी सिखाया जाए और मुश्किल भी सिखाया जाए। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है किसी एक संख्या के 38% और 22% के बीच अंतर। ठीक है, देखो 38% और 22% के बीच अंतर होता कितना है भाई 16%। ठीक है, तो यहां कहा गया 16% किसके बराबर है 3200 के बराबर है, 1% की क्या होगी बटे 16, और पूछा जा रहा है उसी संख्या का 15.5%। ठीक है, 15.5, पॉइंट को मैंने हटा दिया यहाँ पे बटे 10 कर दूं, 16 दूनी 32, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 2 और 1 3, क्या हो गया 3100। ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या आंसर आ गया 3100। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये है बेहतरीन सवाल आपके लिए।
देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए दो अप्रोच हम लेते हैं। एक तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं परसेंटेज को हटाऊं और उसके नीचे 100 लिखूं, पूरा उसका सॉल्यूशन करूं, लेकिन हमें इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। हमें यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना है। वो क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखिए हमें एक बात पता है, परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो बटे क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए। ये दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, क्या हो गया मेरे पास, 25 चौका 100। क्या लिखूंगा यहाँ में, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 छिक 12, 2 तिया 6। ठीक है, 7 तिया 21, 7 छिक 42 और 2 44। ठीक है, आगे चले। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो 18 और 27 की गुणा हो गई, ये तो उठपटांग हो गया हमारे साथ, हमें तो नहीं आती। इसके लिए आप सबसे इजी जो अप्रोच अपना सकते हैं वो ये है कि मैं 27 की 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 27 दूनी 54, 540 हो गया मेरे पास। कितना मैंने बढ़ाया है, 2 ही तो बढ़ाया है, 18 से 20 किया था, तो 2 27 दूनी 54 को मैं 540 से क्या कर दूं, घटा दूं। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। देखो अगर मैं 540 से 54 को घटा देता हूं, अगर मैं कहूं मैं 540 से 54 को घटा देता हूं तो 6 मेरे पास। ठीक है, 13 में से 5 गए 8, ये आ गया मेरे पास। किसके बराबर है ये, 1020 प्लस x के बराबर है। देखो 6 और 1 7, 2, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, 1020 प्लस x को मैं यहां रखूं 1027, 1020 को उधर ले जाऊं तो क्या आएगा मेरे पास आंसर 7। तो ये किसके बीच में है, 6 और 10 के बीच में। ठीक है, इस तरह की अप्रोच आपको क्या करनी है, एग्जाम में फॉलो करनी है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा ये आप खुद घर से करें। ठीक है, हालांकि मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बेसिक वैसे बता भी देता हूं। देखिए यहां कहा क्या गया है, x का 49% किसके बराबर है भाई, y के बराबर है। तो पूछा क्या गया है, 50 का y%। ठीक है, y कितना है भाई, ये तो है y, तो x का ये कितना हो गया, 24 दूनी 48, 5, क्या हो गया मेरे पास आंसर, x का कितना 24.5%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए हो गया। देखो अब कितना हो गया भाई, 9000 हो गया। पहले कितना था, 8100 था, कितना बढ़ा, 900 बढ़ा। ठीक है, 900 बढ़ा भाई, किस पे बढ़ा, 8100 पे बढ़ा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 एकम 9, 9 नीम 81, 11.11%। क्या है मेरे पास, ए मेरे पास क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, मुश्किल नहीं था। आगे चले, चलिए उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस आप मैं करवा रहा हूं वो आप सभी को समझ आ रहे होंगे। मैंने कोशिश की है इजी से इजी मेथड से आपको करवाने की और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपको करवाने की। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं कि ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा, किस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम लगती है, उसका सॉल्यूशन अगर आप किसी दूसरे मेथड से चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहा जा रहा है एक संख्या उसके 3/5 के बीच अंतर 274 है। देखो मैं कहता हूं वो एक संख्या क्या है, x है, तो इसका 3/5 क्या होगा, x का 3/5 होगा। ठीक है, यही तो होगा।
अब कहा जा रहा है इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। कितना एलसीएम आएगा 5, 5x घटा 3x किसके बराबर होगा, 2x बटे 5 के बराबर। ये हमें गिवन किसके बराबर है भाई, देखो 274 के। 2 से काट दूं मैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सते 14। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 137 इंटू में 5। कहा क्या जा रहा है, संख्या का 20%। तो संख्या क्या है, ये है, इसका 20% कितना होगा भाई, 137 तो 5, 20% क्या होता है 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या होगी संख्या का 20% क्या होगा, 137। ठीक है, इजी था बिल्कुल, समझ पाए होंगे। चलिए आगे चले, चलो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपको खुद करना है, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, आगे चले। कहा जा रहा है किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग। देखो 40% और 30% कितना हो गया भाई, 70% हो गया। 70% की वैल्यू क्या है मेरे पास, 70 है, तो 1% की क्या होगी बटे 70, और 100% की इंटू 100। 70 से 70 कैंसिल आउट, तो क्या होगा मेरे पास आंसर 100। तो डी इज द राइट आंसर। इजी था बिल्कुल, आगे चले। चलिए, कहा जा रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे 15% बढ़ाने पर 19,320 बन जाती है। देखो मैंने कहा था हमेशा किस में बढ़ाएंगे, 100 में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब कितनी होगी वो 115%। 115% की वैल्यू क्या है मेरे पास, 19,320। यहाँ मुझे 100% की निकालनी है भाई, वही राशि तो पता करनी है। देखो वह राशि याद कीजिए, इंटू में 100, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, 8 4 0। ठीक है, आप इसको करके देख लेना, यहीं आएगा भाई 1 2 8 8 दूनी 16। क्या आंसर होगा 16,800। देखो आप सोच रहे होंगे सर ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। देखो मुझे एक बात का यहाँ से पता चला कि अगर मैं इसको पूरा 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 230 आएगा, और 230 में से 23 फिर घटा देता हूँ तो 207 आएगा। 207 क्या है, 193 से ज्यादा है, तो 9 पे तो नहीं जाएगा, 8 पे ही जाएगा। तो मैंने 8 पे वहां भाग किया, फिर उसके बाद देखो लास्ट में क्या है 2। ठीक है, और 3 को यहाँ 23 में लास्ट में क्या है 3, तो 3 को 4 से गुणा करूंगा तभी तो लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। 180 का 15% में कितना जोड़ा जाए कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ा जाना है भाई, तो होना कितना चाहिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 दूनी 72 होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 नी 18। ठीक है, क्या है मेरे पास 27 प्लस एक्स, ये होना क्या चाहिए 72, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 72 माइनस 27। 12 में से 7 गए 5 और ये 4, तो क्या जोड़ा जाना चाहिए 45 जोड़ा जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारी क्लासेज में कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी क्लासेज आपके लिए फायदेमंद है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेस के साथ जुड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल बेस्ट तरीके से, या कह सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से सीखें।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।